शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार आज नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला का अध्याय 4 जिस समाज में तुम रहते हो कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 4 जिस समाज में तुम रहते हो, इसके रचनाकार हैं श्री त्रिलोचन जी। समाज के बारे में स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि क्या हाथ अपने आप को शरीर से अलग करके ताकतवर यानी बलशाली बन सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं। इसी भाव को त्रिलोचन जी ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। मनुष्य समाज के बिना कुछ भी नहीं और समाज मनुष्य के बिना कुछ भी नहीं। अगर दोनों ही अपना विकास करना चाहते हैं तो दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आइए जानें इस कविता के माध्यम से कि हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। कविता के प्रथम भाग में कवि कहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं हमें उसकी शक्ति बनना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। जैसे सरिता यानी नदी की हजारों लहरों में हर लहर अपने से आगे बढ़ने वाली, आगे जाने वाली लहर को पीछे से सहारा देती है और इस प्रकार से पीछे से सहारा लगने के कारण आगे वाली लहर किनारे तक, लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी उस लहर के समान अपने समाज को आगे बढ़ाने वाली शक्ति बनना चाहिए। यह इसलिए भी कहा गया है कि यदि हम लहरों की भांति मिलकर के एक साथ आगे चलते हैं तो समाज में, राष्ट्र में जो अंधविश्वास हैं वे नष्ट होते हैं, दुर्भावनाएं समाप्त होती हैं। इसलिए हमें भी सरिता की, नदियों की लहरों के समान होना चाहिए। कविता के दूसरे अंश में कवि कहते हैं, जिस प्रकार से मशीन में लगा हुआ एक एक नट बोल्ट यानी कि पुर्जा बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक भी पुर्जा ढीला हो जाए तो मशीन काम नहीं कर सकती। ठीक वैसा ही महत्वपूर्ण स्थान प्रत्येक मनुष्य का यानी कि हमारा होना चाहिए। यदि हम अपने समाज में, अपने समुदाय में उतने महत्वपूर्ण हैं तो हमारा जीवन सही है, तो यह हमारे लिए अच्छा है। कविता के तीसरे अंश में कवि कहते हैं कि हमारा जीवन समाज की करुणा पर, समाज की दया पर जीने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन किसी निर्धन गरीब किसान के घर पे रखे हुए टूटे फूटे बर्तन के समान होती है, जो किसान अपने घर में गरीबी के कारण सदैव संभाल कर रखता है। ऐसा जीवन अपमान से भरी हुई मौत के समान होता है। अतः हमारा जीवन दयनीय अर्थात दूसरों की दया पर जीवन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं के बल पर खड़े होकर के दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। कविता के अंतिम अंश में कवि ने मानव की शक्ति, उसकी पुकार, उसकी कर्मशीलता, गति, दृष्टि के महत्व को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि जिस समाज में हे मनुष्य तुम रहते हो, यदि तुम उसकी ताकत बनते हो, यदि तुम उसकी ललकार, उसकी आवाज बनते हो, उसकी करोड़ों, लाखों, अरबों भुजाओं में से ताकत में तुम्हारी भी भुजाएं, तुम्हारा भी बल शामिल है। जिस दिशा में समाज बढ़ना चाहता है उसी दिशा में यदि तुम भी बढ़ते हो और जिस लक्ष्य पर समाज ने अपनी आंखें टिका रखी हैं, अगर तुम्हारी आंखों में भी वह लक्ष्य है तो निश्चित रूप से तुम ऐसे समाज के जीवन के प्रतीक हो, तुम ऐसे समाज को जीवन देने वाले हो और तुम्हारा जीवन भले ही छोटा सा हो मगर बहुत बड़ा जीवन है। ऐसा जीवन
जो समाज के काम आता है, समाज को दूरदर्शिता दिखाता है, समाज को सही दिशा में लेकर के जाता है, वही जीवन सच्चा जीवन है। धन्यवाद।